हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बाबू हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 का अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। उस अध्याय में हमने पिछले 2 वीडियो में 1 नंबर से 5 नंबर तक बात की। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लेके आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा और हम पढ़ के भी सुना। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे। घनों को प्रसारित रूप में लिखे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख के रखे। इसको कह रहा है कि आप प्रसारित रूप में लिखिए, मतलब इसको आप तोड़ के इसका गुणनखंड लिखिए। तो देखिए a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में, और आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल क्यूब, और नहीं पता तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है बाबू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए a, जो मेरा a है, a बराबर कितना देके रखा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। a बराबर कितना देके रखा है 2x, और b बराबर कितना देके रखा है देखिए 1 1। अब a और b का मान जो आया 2x प्लस 1 यहाँ पे हम रख देंगे, और ये पूरा पे भी रखें। तो चलिए लिखते हैं कैसे होगा, देखते हैं। 2x प्लस 1 का बाबू होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए a की जगह इतना रखे, b की जगह इतना। अब लिखेंगे a क्यूब मतलब किसका 2x का प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 तो 3 ए स्क्वायर, ए क्या है बाबू 2x है, तो 2x का स्क्वायर इनटू बी मेरा क्या है 1 प्लस 3 तो 3 ए मेरा क्या है बाबू देखिए 2x गुने बी का स्क्वायर, बी बराबर क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर। ये हम अब इसको फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन के आगे 2x का क्यूब, 2 का क्यूब यानी 8, x का क्यूब यानी प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस देखिए 3 एक कम 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 3 और 2 यानी 3 दूनी 6, x का x गुना 1 का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आगे देखिए 8 x क्यूब तो 8x प्लस 1 तो 1 प्लस 3 4 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, क्योंकि 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 6x ही देगा। तो ये क्लियर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे। ठीक है, अब सजा के कैसे लिखा जाता है, तो जिसका हाईएस्ट पावर जितना होता है उसको आगे आप लिख दीजिए, और जिसका हाईएस्ट पावर कम होता है उसको धीरे 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 पीछे लिखिए। और जो कांस्टेंट है यानी जो स्थिर है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे 1 का मतलब 1 ही होता है। और यहाँ पे जैसे x दिया हुआ है, x का मान आप 1 रखिएगा तो 12 होगा, x का मान 2 रखिएगा तो 48 हो जाएगा, उसी प्रकार। तो हम लोग इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर के साथ 3, ठीक है। चर का हाईएस्ट पावर क्या 3, क्लियर, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, बस इसको आप सजा के लिख लीजिए। तो ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन बाबू कंप्लीट हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं आया तो वीडियो में बने रहिए, आपको लास्ट तक जरूर समझ। अगर एक भी 4 क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आया तो सारा क्वेश्चन आपसे इजीली से सॉल्व हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। क्या कह रहा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि a बराबर हमें कितना देके रखा है 2, और b बराबर कितना देके रखा है -3b देके रखा है। कितना है -3b, क्यों, क्योंकि सर फॉर्मूला मेरा प्लस में होता है, ये तो माइनस गलती से दे दिया है। गलती से नहीं दिया बाबू, ये b बराबर -3b दिया है। क्लियर है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वही क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख दिए। अब a और b का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 है प्लस b का वैल्यू कितना है देखिए -3b रख दिया बराबर क्यूब तो क्यूब। अब a क्यूब, a मतलब किसका 2a का, यानी 2a का क्या बाबू क्यूब।
अब बी क्यू यानी -3b का क्यूब, -3b का क्यूब बाबू, प्लस 3 तो 3 गुना ए स्क्वायर यानी ए मेरा क्या है देखिए 2a, यहां से भी देख सकते हैं 2a, यानी 2a का क्या बाबू स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी मेरा क्या है -3 प्लस 3 तो 3 गुने ए मेरा क्या है 2a, तो 2a बाबू, बी मेरा क्या है -3b, तो गुना -3b का होल स्क्वायर। बोलिए ये क्लियर है। अब बस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2a क्यूब यानी 2 का क्यूब तो 8 होगा, a क्यूब तो a क्यूब होगा, प्लस देखिए -3b का क्यूब, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं, -3b गुना -3b माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 दिया 27, 1 2 3 यानी 1 2 3 बी, यानी बी के को 3 को तो ऊपर में लिख दीजिए 3, यानी -27 बी 3। क्लियर है। चलिए तो यहाँ प्लस ना देके क्या दे देंगे -27 बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पहले साइन वाला को कीजिए, प्लस और माइनस, तो माइनस 3 तिया 9, बी तो बी गुना तो गुना, अब 2 ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो बाबू 4 और ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस तो प्लस 3 दूनी 6 तो 6 ए तो ए। अब यहां देखिए गुना में क्या है -3b का होल स्क्वायर। अब देखिए -3b का होल स्क्वायर का मतलब कितना है, यानी -3b गुना -3b, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा देखिए 3 दूनी 6 ए गुने प्लस 9b का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। चलिए अब इसको आगे देखते, 8 ए क्यू तो 8 ए क्यू -27 बी क्यू तो 27 बी क्यू, माइनस देखिए 4 और 9 9 4 36, तो 36 ए बी यानी ए का पावर 2 है और बी है तो लिख दीजिए 6 9 54 ए बी स्क्वायर ए बी, यही आपका आंसर हो गया बाबू। बोलिए क्लियर। इस तरह 2 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटाते हैं बाबू और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा बाबू, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि 3/2 x प्लस 1 का होल। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन देख के आप घबरा जाइए, लेकिन ये जो अभी सॉल्व किया उससे भी इजी है, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए हम इसको कितना आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो देखिए a बराबर क्या दिया है 3/2 x, तो x, b बराबर क्या दिया है 1, और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे, a क्यूब यानी किसका 3/2 और x का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 तो 3 गुना a स्क्वायर, a मेरा क्या है 3/2 का और x का स्क्वायर गुना b क्या है b बराबर 1 है तो 1 प्लस 3 तो 3 गुना a मेरा क्या है बाबू 3/2 x गुना b मेरा क्या है b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए बाबू। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का क्यूब क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3, तो देखिए हम यहाँ पे एक करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यानी 3 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2, x गुने x गुने x, 3 क्या 9 होती है 27, x गुना x गुना x यानी x का पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी 27 बटे 8 का x क्यूब
इसी प्रकार हम लोग सारा निकाल, आप देखिए अलग जगह पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/8 और x का क्यूब। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे केवल x का, पूरा भी क्यों करेंगे, प्लस तो प्लस 1 तो 1। अब यहाँ देखिए +3 और यहाँ पे स्क्वायर, यानी देखिए 3 तो 3, अब 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है प्लस हो गया 3 तो 3 गुणे 3 तो 3/2 एक्स, 1 का स्क्वायर 1 ही हो। क्लियर है? चलिए देखिए 27/8 तो 27/8, एक्स क्यू तो एक्स क्यू प्लस 1 तो 1 प्लस, देखिए 9 9 का 18 में दिया 27 तो 27/4 तो 4, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया 9/2 तो 2 एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इसको सजा के इस तरह लिख दीजिए कि 27/8 एक्स क्यू, देखिए पावर यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसको थोड़ा आगे लिख देते 27/4 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस देखिए ये और ये लिख लिया, क्या बचेगी यानी 9/2 एक्स प्लस 1, एक्स जिसमें नहीं उसको सही, ये आंसर हो। अब अगर आंसर इस तरह नहीं दिया, अगर और भी थोड़ा आगे बढ़ा है तो सर आंसर नहीं मिला, आप कैसे बता दिए, तो आंसर नहीं मिला तो अगर यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए अब इसमें कॉमन लेने का बात आता है, तो अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे, बटे 2 रख देंगे, समझिएगा 2/2 रखें, काट दिए, कितना आया 1 आया, तो यहाँ देखिए मेरा 1 पहले से था, यहाँ फिर आ गया। क्लियर है? 2 हर जगह से कॉमन ले लीजिए, अगर आंसर नहीं आए तो आ जाए, तो हम वो बस आपको बता दीजिए, बाकी मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x माइनस 2/3 y का क्यूब इस प्रकार दे के रखा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी जस्ट हम लोग इस तरह का अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको दिक्कत हुई क्या? नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप a और b को पहले लिख लीजिए, a बराबर और b बराबर क्या है -2/3, 2/3 ही है ना, हाँ 2/3 वाई। बस ये अगर आप लिख लिए तो आपका आधा क्वेश्चन, मतलब आधा आपका सॉल्व हो जाता है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आधा आपके लिए इजी हो गया। अब बस क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब का, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब हम a की जगह क्या रखेंगे x, और b की जगह क्या रखेंगे 2/3y। क्लियर है? अब क्यूब, अब करेंगे ए क्यूब, क्या करेंगे ए क्यूब, ए मेरा क्या है एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी इसका 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 -2/3y का क्यूब प्लस 3 तो 3 गुने ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर गुने बी, बी मेरा क्या है -2/3y प्लस 3 तो 3 तो ए मेरा क्या है एक्स, और बी में बी का स्क्वायर यानी -2/3y का स्क्वायर। बाबू बोलिए क्लियर है? एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि -2/3 y का क्यूब है, इसका मतलब है कि -2 गुने -2 गुने -2, 3 गुने 3 गुने 3, y गुने y गुने y, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 27 क्या हो जाएगा 8/27, और y का y 1 2 3 तो y 3। लेकिन देखिए प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -8/27 y का क्यूब। बोलिए क्लियर है? इसको बेटा दे। चलिए अब इस तरह थोड़ा साइड में करके देख लीजिएगा ताकि गलत ना बने। हाँ चलिए अब देखिए प्लस प्लस और माइनस, तो माइनस दे दी, 3 ये 3 खत्म, प्लस माइनस माइनस, क्या बचा संख्या में 2 तो 2, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई तो वाई। अब यहां पे भी देखिए
अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। 3x तो 3x बोले 2 का देखिए -2/3 y का होल स्क्वायर, इसका मतलब -2 3 गुना 3 y गुना y। अब देखिए ध्यान से 2 दूनी 4 3 तिया 9 y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 4/9। यहाँ क्या आ गया 4/+4/9 और y स्क्वायर तो y स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। देखिए 3 से जाएगा कितना 3 बार में काट दीजिए जो कट रहा है। अब लिखिए x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x स्क्वायर y। अब देखिए यहाँ क्या क्या बचा, ध्यान देने वाली बात है। x बचा और यहाँ 4, पहले 4 लिखते हैं 4 और नीचे 3 तो 3 4/3 x तो x y स्क्वायर तो y। यही आपका आंसर है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 मेरा इस प्रकार के कंप्लीट हुआ बाबू। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और हम पढ़ के सुना रहे हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात। क्या कह रहा है, सर्व समीकरण का आप प्रयोग कीजिए जिस और उसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा होगा, फिर लिख ले रहे हैं। एक 99 का, दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा क्वेश्चन है 102 का, और तीसरा क्वेश्चन है बाबू 998 का। तो आपको टोटल कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आपको दे के रखा है और तीनों क्वेश्चन को आप सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। सर्व समीकरण मतलब अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े a+b का क्यूब, बस इसी से आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो ये कह रहा है कि बिना गुना किए, मतलब इसको आप गुना मत कीजिए, जैसे होता है ना आप गुना सीखे हैं 99 को पहले 99 से गुना कर लीजिए, फिर जो आया उसको आप 99 से गुना कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्रोसेस ना करते हुए आप फॉर्मूले का यूज कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बनाया गया है तो आपको इतना बार प्रैक्टिस वो करवाएंगे, बुक इतना बार आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाता है कि आधा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सारा ही सर्व समीकरण आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए इसको अब हम लोग इस तरह, जैसे अभी इसी चैप्टर में मतलब प्रश्नावली 2.4 में ही हमने लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू जो इसी प्रकार हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कि सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। बस उसी प्रकार इसको भी हम लोग उसी पैटर्न में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 99 है तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू 100 में 1 को माइनस कर दें। बोलिए क्लियर है। यानी 100 में -1 कर दिए तो कितना हुआ 99, यानी 100 में 1 दिया तो 99 और क्यूब तो क्यूब, यानी हम लिख सकते हैं, घटा के देखिए यही आया। हाँ क्लियर है सर, लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना बाबू कि a बराबर मेरा कितना है 100 और b बराबर मेरा कितना है 1। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a b का मान पता है, लेकिन सर b में माइनस आप दे दीजिए, बिल्कुल सही दे देते हैं वो भी। क्लियर है, b में भी माइनस दे दिए। चलिए अब हम सर आप फॉर्मूला अभी पढ़ाएं, आप लिखिए। ठीक है लिखते हैं। a+b का क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। एक बार हम a में स्क्वायर लगाएंगे, एक बार b में स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या 100 प्लस -1 क्यूब। अब देखिए a³ यानी 100 का क्यूब, b³ यानी -1 का क्यूब प्लस 3 तो 3 a² a मतलब किसका 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, b यानी -1 प्लस
3, ए मेरा क्या है बाबू 100, बी मेरा क्या है बाबू बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए देखिए 100 का क्यूब 100 गुने 100 गुने 100, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब देखिए -1 का क्यूब यानी -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 1 गुना 1 यानी -1, तो यहाँ लिख दिया माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 गुने 100 का स्क्वायर यानी 100 गुना 100 यानी 4 जीरो आ जाए। क्लियर है? प्लस तो प्लस 3 गुने 100 300, -1 का स्क्वायर यानी -1 गुना -1, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1 गुने 1। क्लियर है? बस हम इसको अब जोड़ घटा करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो आया, कैसे आएगा ये नहीं पता, तो आप इसको एक बार गुना कर लें। ठीक है? चलिए -1 तो -1, 3 गुना 10,000, 3 देखिए 3 एकम 3 अकेले जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस 300 गुना 1। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ जहां है उसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको, तो साइड में जोड़ लीजिए, 6 जीरो है लगा दिए 6 जीरो, 300 को जोड़ना है 300 को जोड़ दिए इसमें, 0 0 3 0 0 0, ज्यादा जीरो लगा दी क्या? नहीं ना, नहीं। ठीक है, 3 3 6 जीरो, ठीक है 3 3 6, ठीक है 3 3 6, तो 1 2 3, एक और संख्या पे जाएगी क्या? अब ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे बाबू? 30,000, 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, पहले इसको हम घटा लें, घटाइए 0 0, 3 में 3 में जीरो गया तो 3 0 0 0, यहां से एक पे चलिए 10, यहां से एक पे चलिए 10, 10 में 3 गया तो 7, यहां क्या बचा 9। बोलिए क्लियर है? इतना आ गया। सर एक नहीं घटाएंगे, घटाएंगे बाबू, अभी अभी घटाएंगे। यहाँ से पे चलिए, देखिए इससे पे चलिए 10, 10 में यहाँ गया, फिर 10 आया, 10 में एक गया तो 9, यहाँ क्या बचा? यहाँ 9 बचा, यहाँ क्या बचा? 2 बचा, 0 तो 0, 7 तो 7, 9 तो 9, तो यहाँ पे तो मेरा कुल कितना आया? 97, 97,299, 97,299, ये मेरा पहला नंबर का आंसर। देखिए ये इसमें सिर्फ आपका जोड़ घटा और गुना भागा ही इसमें है, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें ना इसमें ए बी सी डी या एक्स वाई जेड तो है नहीं, बस सिंपली आपको गुना करना है और लिखना है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरा 1 नंबर कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है बाबू? देखिए 102, तो लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, क्यों? क्योंकि 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, क्यूब तो क्यूब आ गया। ए बराबर अब क्या लिखेंगे बाबू? 100, बी बराबर क्या लिख देंगे बाबू? 2। अब हम सर जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। सर लिख दिए बाबू, ध्यान दीजिए। अब फिर से ए बराबर मुझे पता है 100, तो 100 का क्यूब, ए क्यूब यानी 100 है कि नहीं, प्लस बी क्यूब, बी बराबर क्या है 2 यानी 2 का क्यूब, प्लस 3a², ए मेरा क्या है 100 यानी 100 का स्क्वायर, बी मेरा क्या है 2 प्लस 3 तो 3, ए मेरा क्या है बाबू 100, b², बी मेरा क्या है बाबू 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखिए 100 का क्यूब, 100 का क्यूब यानी 100 गुने 100 गुने 100,
यानी 1 गुना 1 एक 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दिए बाबू। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए 2 का क्यूब का मतलब क्या? 4। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 प्लस, देखिए 3 तो 3 गुना 3 तो 3 गुना 100 का क्यूब, 100 का सॉरी 100 का स्क्वायर, 1 गुना 1 और 2 जीरो 4 जीरो। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 जीरो, 10,000 आ गया बाबू। दो तो 2 को ले लीजिए साथ ही साथ, प्लस तो प्लस 3 गुना 100 300 गुने गुने 2 का स्क्वायर 4। ये भी क्लियर हो। अब क्या कीजिए, इसमें तो घटाव है नहीं, सिंपली जोड़ दे। 1 तो 1 कितना जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 8 तो 8। अब देखिए 3 दूनी 6 और 6 गुने 1 6 और 1 2 3 4 जीरो तो 4 जीरो कर दीजिए, प्लस 4 तिया 12 तो 12 2 जीरो तो 2 जीरो कर दीजिए। अब सबको क्या कीजिए, सिंपली जोड़ दीजिए। 6 जीरो 8 6 और 4 जीरो 1 2 3 4 6 और यहाँ क्या है 1200 यानी 2 2 2 1। पीछे से देखिए, जोड़ को क्या करें, पीछे से लिखे, इधर से लिखे तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए ये 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 0 1 ये आ गया। 10 कितना है? 10 61 200 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो बोल सकते हैं 10,61,208 आ गया मेरा दूसरा नंबर का आंसर। तो ये दूसरा नंबर भी आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बाबू हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना लिखा है? 998 का होल। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 1000 में -2 कर देंगे और क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसी अगर 1000 में 2 घटाए तो 998 आए। क्लियर है? ए बराबर कितना है? 1000। क्लियर है? ए बराबर कितना है? 1000। और बी बराबर मेरा कितना है बाबू? देखिए बी बराबर कितना है? -2, तो -2 लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का क्यूब लगाएंगे। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का क्यूब, इसका मतलब क्या है कि 1000 में क्या -2 का क्यूब कर रहे हैं बाबू, यानी ए क्यू मतलब किसका? 1000 का, 1000 का क्यूब। बी क्यू यानी -2 का क्यूब। 3 तो 3 a² यानी 1000 का स्क्वायर, 1000 का बाबू स्क्वायर। 3a² बी, बी मतलब -2 प्लस तो प्लस 3 तो 3 ए मतलब 1000, बी मतलब -2 का स्क्वायर। बोलिए ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आप समझिए आधा काम क्वेश्चन का खत्म हो। अब देखिए कह रहा है 1000 का क्यूब, हम ये समझाते हैं कि 1000 का क्यूब यानी 1000 गुना 1000 गुना 1000, तो सिंपली आप एक को गुना दीजिए, एक एकम एक, एक एकम एक, के जीरो 3 6 9 9 जीरो बस लगा देंगे। क्लियर है? चलो एक और 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 का क्यूब यानी -8। क्यों? क्योंकि -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस -8।
क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए प्लस तो प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस और गुना में माइनस है क्या, हाँ है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी गुने, ध्यान दीजिए 1000 का स्क्वायर यानी 1000 गुना 1000, यानी एक एक कम एक और क्या कुछ 6, 1 2 3 4 5 6, तो लिख देंगे क्या, एक और के 0 6 0, 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गया। प्लस तो प्लस, 3 एक कम 3 और के 0 1 2 3 0। अब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में, क्लियर है। चलिए अब जो आपका देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 तिया कितना हो जाएगा वो 12, 4 तिया 12 और 3 0, इसको लिख देते हैं 12 और 3 0, क्लियर हो गया। या तो रहने दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, अगला स्टेप, एक अब के 0 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -8, 6 एक कम 6 तो 6, अब के 0 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, प्लस 4 तिया 12 तो 12 1 2 0, क्लियर। अब ये और ये पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़िए और ये पूरा को घटा दे, तो इसको और इसको पहले जोड़ते हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9, क्लियर है। 9 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 9 में क्या करेंगे, 1200 को जोड़ेंगे, 1 2 2 1, इसको जोड़, ठीक है, फिर गिन लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक, अगर 0 1 ज्यादा दे दिए तो भी आंसर गलत, कम दिए तो भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1, क्लियर है। 5 0 2 2 4 1 5, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, पहले इसको घटाते हैं, इसको, तो 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद 1 6, इसको पहले घटा, ठीक है। ये 0 तो 0 0 0 2 1, तो ज्यादा एक दे दिए, 0 0 2 1 0 0, यहाँ से एक बचा, यहाँ से एक बचा, यहाँ से एक बचा, 10 10 में 6 गया तो कितना बचा, चलो। अब यहाँ से जब यहाँ 4 बच गया, यहाँ क्या बचा होगा 9, और यहाँ 9, ये तो 0 हो गया। अब ये घटा लिया, अब कितना बचा 8, 8 भी इसमें घटा देते हैं हम इसी, यहाँ से एक पैसा लिया और यहाँ से एक पैसा, यहाँ तक 10 में 8 गया तो उम्मीद करते हैं आप घटाओ तो पैसा वाले जानते हैं। यहाँ क्या बचा 9, तो 9, यहाँ पे क्या बचा बाबू, एक, क्यों एक बचा, क्योंकि पैसा दिया था एक, तो एक 1 2 4 9 9, ये आ गया आपका आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया, 9 9 400 9 9 400 1 1 1 1, तो ये बाबू आपका आंसर आ गया। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया, बोलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो अभी हम लोग a + b का क्यूब निकाले, जिसको हम लोग हल किए, मतलब हमको दे के रखा था, मान के चलिए कि 2a + b दे के रखा था, हम इसका हल निकालें अभी इस प्रकार, जो निकालने की कुछ। अब हमको क्या कह रहा है, आपको ये अब दे के रखा है, आपको यहां तक पहुंचना है, मतलब हम यहां से यहां तक पहुंच गए, अब हमको यहां से यहां तक जाना, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम फिर दोबारा से पढ़ते हैं कि इसका प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे के रखा है, क्या दे के रखा है कि पहला क्वेश्चन है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी का स्क्वायर। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको दे के रखा है, इसको आप तोड़िए थोड़ा। कैसे तोड़ेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए, क्यूब में है यानी a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस
3ab का स्क्वायर। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? पहला ए और दूसरा बी। ए बी अगर आपको पता चल गया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ए मेरा यहाँ क्या है, यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8a क्यूब को लिख सकते हैं, 2a का क्यूब। क्लियर है? अब देखिए प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, बी का क्यूब, बी का क्यूब क्या है? तो बी, बी मेरा क्या है? देखिए बी का क्यूब, यहाँ बी है यानी हम बोल देंगे कि बी ही है। अब देखिए क्या पता चला, ए और बी पता चला। अब हम लोग लिखेंगे 3 तो 3 ए स्क्वायर यानी 2a, ए मेरा क्या है? 2a यानी 2a का स्क्वायर गुना बी यानी बी मेरा बी है प्लस 3 तो 3 ए मेरा क्या है? 2a, 2a, बी मेरा क्या है? बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए यानी बी, तो बी का स्क्वायर ही लिख देंगे हम लोग, क्योंकि बी का जगह बी ही है। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर आ गया, यानी ये a प्लस बी का क्यूब में है, और a मेरा क्या है? 2a प्लस बी मेरा क्या है? b है, और इसी का क्यूब का आया बाबू ये। समझ में आया? क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर, इस तरह आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ सेम टू सेम हर जगह है, खाली यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, यानी यहाँ कहाँ माइनस है? बी की जगह। तो हम क्या लिखेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर होता है बाबू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्यू कह रहा है, क्या कह रहा है? ए क्यू, ए क्यू यानी हम 8a क्यू को लिख सकते हैं, 2a क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए बी क्यू यानी बी मेरा क्या है? माइनस बी, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यानी हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस 3 तो 3 ए स्क्वायर यानी 2a, ए मेरा क्या है? 2a है कि नहीं? 2a, तो 2a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, बी मेरा क्या है? माइनस बी माइनस प्लस तो प्लस 3a तो 3, ए मेरा क्या है? 2a, बी का स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ये किसका होता है? a प्लस बी का। ए मेरा क्या है? 2a प्लस बी मेरा क्या है? माइनस बी, और इसी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस माइनस माइनस बी तो बी क्यूब तो क्यूब। इस तरह मेरा दो को क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है? चलिए हम यहाँ स्पेस है तो हम यहाँ ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है कि 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर। तो आपको डरना नहीं है क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं आप, आपका दिमाग में चल रहा है 27 किसका क्यूब होता है? देखिए क्यूब में दिया है, क्यूब में दिया कि नहीं? ए क्यूब यानी ये जरूर क्यूब, जो अभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ये सब फॉर्मूला इसी वाला लगेगा, इस क्वेश्चन में सारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो हम 27 को कैसे लिखेंगे कि ए क्यूब कर लेंगे, तो अगर नहीं आता है तो आप इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे ये बताते हैं कि पहले 27 को तोड़िए, किससे टूटेगा बाबू? ये 3 से कितना बार में? 9 बार में। फिर तोड़िए 3 से 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो हम पहले लिख लेंगे ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर लिख लिए। अब हम इसको तोड़ते हैं, 27 को तोड़ सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 माइनस 125 को तोड़ सकते हैं बाबू 5, और ए क्यूब यानी 1, 5a का क्यूब
अब सर आप 5a का क्यूब तो लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, तो -5a कर दीजिए, -5a का क्यूब, क्योंकि माइनस है तो माइनस। अब देखिए ए और बी पता चला, अब क्या, अब खाली वैल्यू पुट करना है फॉर्मूला में, तो पुट करते हैं। देखिए प्लस तो प्लस, 3 तो 3, ए स्क्वायर यानी ए मेरा क्या है 3 का स्क्वायर, बी मेरा क्या है -5a है, प्लस 3 तो 3, ए मेरा क्या है 3, बी स्क्वायर यानी किसका -5 का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सर ये किसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, तो ये किसका होता है ए प्लस बी का, ए मेरा क्या है बाबू यहाँ देखिए 3, और बी मेरा क्या है बाबू बी क्या है 5 है माइनस क्यूब। अब देखिए 3 तो 3 रह गया, प्लस माइनस -5 है तो 5 है, क्यूब तो क्यूब। इस तरह मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बाबू कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 16a³ माइनस 27b³ ठीक है, 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab का होल स्क्वायर। यही है ना, दोबारा मैच करा लेते हैं। 16a³ ठीक है, 27b³ 144a²b 108ab का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। देखिए पहला क्या है 64, 64 किसका क्यूब होता है, आपको 1 से 10 तक आपका क्यूब पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन और भी इजी से बनेगा। और 1 से 10 तक क्यूब कक्षा 8 में ही मैथ में आप पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए 64 किसका होता है, 4 का। किसका होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। इतना बार हम बोले कि उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला याद है। देखिए 64 को लिख सकते हैं 4 a का क्यूब, क्यों, क्योंकि 4 का क्यूब 64, a क्यूब तो a क्यूब। देखिए यहाँ माइनस है यानी जरूर b मेरा क्या होगा माइनस में। 27 किसका होता है अभी हम बताएंगे 3 का क्यूब प्लस, अब क्या करेंगे फॉर्मूला 3 तो 3, ए मेरा क्या है 4 है तो 4a कर देंगे, 4a का स्क्वायर। बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है देखिए -3 है तो -3b प्लस 3 तो 3 गुने ए मेरा क्या है 4 है, और बी मेरा क्या है बाबू बी स्क्वायर यानी -3b का स्क्वायर, -3b का स्क्वायर। तो ये क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ए मेरा क्या है 4 है तो लिख दीजिए, बी मेरा क्या है 3b, -3b तो -3 का क्यूब तो क्यूब, अब प्लस माइनस माइनस हो गया यानी 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर होल क्यूब, यही होता है बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया है, 27p का क्यूब। घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखिए -1/2 1 माइनस 9/2 p का प्लस 1/4, ठीक है। क्लियर है, चलिए ये क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का, क्या लिखेंगे क्यूब क्या होता है बाबू a³ b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है, यहां तक हमको पता है, आगे हमको नहीं पता, हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। 27p का क्यूब, 27 किसका होता है 3 का, p क्यों यानी p एगो p, अगर इसका हम क्यूब कर दिए बाबू तो क्या हो गया 27p, माइनस तो माइनस 1 तो 1, 216 किसका होता है बाबू 216 किसका होता है तो 6 का क्यूब होता है, किसका होता है 6 का, तो हम इसमें लगा देंगे बाबू क्यूब। सर यहाँ माइनस में था, अब यहाँ माइनस दे दिए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ माइनस होगा क्या, नहीं, ये बस चेक कर रहे हैं यहाँ माइनस होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन में हम यहाँ माइनस दे रहे बी में,
हो गया सर, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब हम बना लेंगे सर, क्यों? क्योंकि सर फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए बी का मान पता चल गया, 3 से गुना करते जाएंगे, सॉल्व हो गया। कैसे? तो ए से 3 2 3 सर, ए स्क्वायर तो आप बताइए दिए सर, क्या है? 3p का स्क्वायर। बी क्या है सर, आप बता दिए, कितना है? -1/6 है। क्लियर है? प्लस तो प्लस, 3 तो 3। सर ए आप बता दिए, ए बराबर कितना है सर? 3p, आप अभी बताएं। बी बराबर भी हम पुट कर लेंगे सर, कितना है? -1/6, तो -1/6 पुट कर लिए सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए सर। क्लियर है? सर ये किसका हुआ? ये आप बना लेंगे, आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप बना लीजिएगा, ये उम्मीद करते हैं। क्या है? ए बराबर क्या है बुआ? 3p। बी बराबर क्या है? 1/6, क्यूब लगा देंगे। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? 3p प्लस माइनस माइनस 1/6, तो 1/6 क्यूब तो क्यूब। हाँ सर, आंसर आ गया। बोलिए, क्लियर है? तो इस तरह करके हम क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। क्या कह रहा है वो? सत्यापित कीजिए। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते, देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो एक, क्या बोल सकते हैं कि एक फॉर्मूला है, आपको प्रूफ भी करने बोल रहा है, उसी से आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है। क्लियर है? चलिए थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्या कह रहा है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए क्योंकि 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसी से बनने वाला। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कह रहे हैं कि इतना मतलब इतना बराबर इतना होता है, सत्यापित करने। तो इधर से तो हम कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर से हम देख रहे हैं कि इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद आ जाए। तो चलिए देखते हैं, एलएचएस को छोड़ के आरएचएस की ओर देखते हैं। सॉरी, हाँ एलएचएस को छोड़ के आरएचएस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे? इधर वाला लेंगे, तो लिखेंगे हाफ। अब देखिए ये बराबर ये है, यानी ये बराबर भी ये होगा, तो हम ये लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे कि x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं। अगर मेरा ये आ गया यानी सत्यापित हुआ। अब हम क्या करेंगे? बस गुना करेंगे। कैसे? x को इस सब से गुना करना है तो सबको एक ही साथ गुना कर, यानी x गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दें। अब प्लस वाई स्क्वायर से भी गुना करना है सबको, तो हम कर देते हैं सबको एक साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई कर दिया। सर आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे? तो देखिए x गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक्स यानी एक्स दो, वाई तो वाई प्लस 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 एक्स तो एक्स, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। क्लियर है? प्लस वाई गुना एक्स स्क्वायर यानी वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई गुना एक्स वाई यानी वाई और वाई दो हो गया, और एक्स मेरा एक और आ गया, वाई गुना वाई दो प्लस 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 वाई क्यूब तो वाई क्यूब। जो कटेगा उसको उड़ा देंगे। कौन सा कट रहा है? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में। ये इससे उड़ा और ये इससे उड़ गया, क्या बचा हुआ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया। यानी हाँ सर आप सही बोले कि एक्स प्लस वाई को अगर हम गुना करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से अगर गुना कर दें सर, तब मेरा क्या आया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही आ रहा है, यानी आर एच एस
बराबर LHS प्रूव्ड हो गया सर। बोलिए क्लियर है, सत्यापित हुआ कि नहीं? हो गया। इसी प्रकार और एक इसका दूसरा क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई। अब यहाँ माइनस ले लिया है और कोई बात नहीं है। अब बोल रहा है एक्स माइनस वाई को गुना करने पर किससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से गुना कीजिए। तो देखिए हम इसको गुना करते हैं, तो एक ही बार में हम गुना करते हैं, क्योंकि ये हम करके बताएं, इसमें डायरेक्ट करते हैं। एक्स गुना एक्स, पहले इससे गुना करेंगे ये सबको, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 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 एक्स गुना एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स गुना वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई गुना एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई गुना एक्स वाई यानी एक्स तो रहेगा और वाई तो हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई गुना वाई स्क्वायर यानी वाई। अब देखिए ये इससे उड़ा और ये इससे कट गया, क्या बचा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू यानी आर एच एस बराबर एल एच एस। प्रूव हुआ कि नहीं? हाँ सर प्रूव तो हो गया, बहुत आसान लगा। हम इसी प्रकार आपको आसान स्टेप में बताएं। क्लियर है? चलिए इस तरह मेरा 9 नंबर भी कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन 10वां नंबर देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला से 10 नंबर बनने वाला है बाबू। क्लियर है? कैसे तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात करने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपको देख रखा है इस प्रकार कि 27 y का क्यूब प्लस 125 z का क्यूब। इसका मतलब क्या है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये प्लस में है, 27 को हम लिख सकते हैं बबुआ कि 3y का क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, और 125 को लिख सकते हैं 5z का क्यूब, हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्लियर है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब का। एक्स वाई रहे या ए बी रहे, कुछ भी रहे, फॉर्मूला तो यही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। क्या होता है देखिए, एक्स प्लस वाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है बबुआ 3y तो 3y स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 5z तो 5z क्यूब तो क्यूब, x प्लस वाई ये दोनों को पहले जोड़ दो, यानी 3y में किसको जोड़ देंगे, 5z को जोड़ देंगे, x का स्क्वायर, x स्क्वायर कौन वाला है सर, x स्क्वायर यहाँ पे 3y है बबुआ, तो यहाँ पे क्या कीजिए 3y का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस तो माइनस, सर x और y गुना में है, यानी x क्या है 3y और y क्या है 5z, यानी क्या करेंगे 3y गुना 5z प्लस तो प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ये इस फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं? तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, नहीं तो मेरे ख्याल से यही आपका आंसर। देखिए यहां से हम यहां लाए कि नहीं ले आए। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो थोड़ा सा कर दीजिए, वैसे सॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में आया तो मेरा काम हो गया, छोड़ देते इसको। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये कर दीजिएगा, 5 दिए 15 वाइलेट कर दीजिएगा, बाकी यहाँ पे सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा करना है तो कर दीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन कि 64 एन क्यू माइनस 343 एन का स्क्वायर, सॉरी एन का क्यूब, स्क्वायर तो नहीं होगा क्यूब। देखिए अब माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का बात कर रहा है, क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस एक 343 किसका क्यूब होता है, 343 7 का होता है, देख लेते हैं 7 गुने 7 गुने 7 सती सती 49 गुने 7 7 9 63 के 3 7 4 28 8 6 8 और देखिए 7 9 63 के 3 हाथ में
6 7 चले 28, 814 यानी 34, 343, बिल्कुल सही। ये 7 का ही क्यूब होता है। हम ये निकालने सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, हम निकालने सिखा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अगर कोई दूसरा नंबर जैसे जो बना हुआ है, अगर वो मान के चलिए आपको कुछ और दे देता 216 या फिर कुछ ऐसा 729 दे देता, तब आप कैसे निकालिएगा? ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइएगा, 1 से 10 के अंदर ही आपको मिल जाए। तो ये किसका होता है बाबू? 700, ये 7। बोलिए क्लियर है? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बबुआ? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्स में माइनस कर दीजिए सर, और एक्स प्लस एक्स वाई कर दीजिए सर, और वाई, और ये दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए सर, आपका काम खत्म हो जाए। चलिए वही करेंगे। क्या करेंगे कि 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब बराबर क्या? x माइनस वाई, यानी पहले तो x क्या है? 4m, माइनस कर देंगे किसको? 7m को। उसके बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी दोनों को गुना कीजिए, 4m गुना 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी किसका? 7n का होल स्क्वायर। इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह बाबू मेरा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बोलिए क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख भी रहा होगा। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको दे के रखा है एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? देखिए आपको दिख भी रहा है। हम इसका हल लिखते हैं पहले, और क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड। देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है क्या? नहीं, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। तो देखिए बाबू, इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला? एक सब समीकरण ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। अभी शायद हम लोग इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व किए। कौन सा क्वेश्चन था? नहीं, इस तरह का शायद क्वेश्चन नहीं था। इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू। क्या फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी। ये एक फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बोलिए क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ये अभी अब जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इस फॉर्मूला से। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ये देके रखा है, बस आपको इस तरह सॉल्व कर देना, यानी इसको इस प्रकार आप गुणनखंड कर दीजिए, काम खत्म। देखिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे। अब हम लिख लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए एक बार क्या कीजिए, तीनों को जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दीजिए, और फिर क्या कीजिए, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर जैसे उसका फॉर्मूला होता था उसी प्रकार कर दीजिए। क्या? ए बी माइनस बी सी माइनस सी कर दी। कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, ए क्यूब यानी 27 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 3x का क्यूब लिख सकते हैं। बी क्यूब यानी y है तो y ये हो जाए, प्लस सी क्यूब यानी z का क्यूब माइनस 3 तो 3। अब a मेरा क्या है? 3x, b मेरा क्या है? y, c मेरा क्या है? अब इसमें a b c को जोड़ दीजिए। अब a b c कौन सा है? 3x है तो लिखिए 3x। b मेरा क्या है? y है तो लिख दीजिए। c मेरा क्या है? z ही है तो z ही लिख दीजिए।
क्लियर है? यहां तक हमने सॉल्व किया। अब ए का स्क्वायर क्या फॉर्मूला बोल रहा है? ए का स्क्वायर यानी 3x, 3x का स्क्वायर आप कर दीजिए, 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मेरा क्या y यानी y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब z का माइनस ए बी, ए मेरा क्या है बाबू देखिए तो 3x, 3x क्लियर है? ए मेरा क्या है 3x, बी मेरा क्या है, कहां पे थे हम लोग यहाँ पे, ए बी, बी मेरा क्या है y, y से गुना कीजिए माइनस बी सी, बी मेरा क्या है बाबू y गुना सी मेरा क्या है z, सी मेरा क्या है बाबू z, ए मेरा क्या बाबू 3x। इस तरह हम इसको लिख, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 3x प्लस वाई प्लस 3x का स्क्वायर यानी हम बोल सकते हैं 9x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही रह जाएगा माइनस 3xy यानी 3x माइनस वाई जेड माइनस 3zx। देखिए किसी से जुड़ेगा तो जोड़िए, हमको नहीं लग रहा किसी से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो 12 नंबर क्वेश्चन देख रखा है उसमें आपको क्या करने बोल रहा है कि सॉल्व करने कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने क्या बोल रहा है, हम इसको मिटाते हैं। देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, हम इसको मिटाते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 दे दिया, और यहां दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड, और दिया क्या कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको दे के रखा है। आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए यानी प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करने बोल रहे हैं बाबू कि इधर जो है इतना बराबर इतना होगा। क्या कह रहा है इतना बराबर इतना होगा, अब इतना ला के हमको दिखाइए, यानी ये हमको प्रूव करने बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिख देंगे हम जानते हैं। अभी जो फॉर्मूला पढ़े हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बबुआ कि सर एक फॉर्मूला जानते हैं अभी जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। कौन सा फॉर्मूला कि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सर। क्या पढ़े बाबू, यही है ना। तो यहाँ पे ए बी सी के जगह आप डायरेक्टली लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कि एक्स वाई जेड लिख दीजिए। यही वाला फॉर्मूला याद करवा रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला पढ़े। देखिए हम इसको लेके चल रहे हैं एलएचएस, क्लियर है, लेके चल रहे हैं। अब इसका हम एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को सर आप एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। उसके बाद क्या कीजिए तीनों में क्या कीजिए आप स्क्वायर लगा दीजिए। क्या स्क्वायर लगाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कर दीजिए सर किसको ए बी को, माइनस कर दीजिए सर बी सी को, माइनस कर दीजिए सर सी ए को। कर दिए बाबू, हाँ सर हम तो कर दिए। अब आप ये लाके दिखाइए, अब आप ये लाके दिखाइए। और यहाँ पे हम ए बी सी ले लिए तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ एक्स वाई जेड होगा। वैसे ए बी सी लिख के आदत हो गया ना, इसलिए ए बी सी लिखा जाता है। हम एक्स वाई जेड, ठीक है, जहां सी है वहां जेड, क्लियर है। तो सबसे पहले एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ सर अब ठीक है।
अब ये प्रूव करके दिखाए। तब देखिए इसमें पहला स्टेप क्या आता है, ये फॉर्मूला सबसे पहले अभी तक क्या किया बाबू, हम लोग क्वेश्चन लिखे, फिर हमने इस फॉर्मूला को लिखा, फॉर्मूला भी लिख लिया। बोलिए क्लियर है। फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी 2 से भागा दे देंगे और ऊपर भी 2 से दे देंगे, नीचे और ऊपर दोनों जगह 2 2 रख देंगे। जैसे हम लिख दिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबू यहाँ 1/2 दे के रखा है, यानी 1/2 को गुना करना ही करना, एनी हाउ करना ही पड़ेगा। तो हम गुना किए। अब सर नीचे आप 2 से गुना कर दिए, ऐसे कैसे 2 से गुना कर दिए बाबू, 2 से गुना किए, देखिए पहले पूरा यहाँ पे हम 2 से भी गुना कर दिए। क्यों, क्योंकि ये दो काटेंगे तो मेरा ये 2 और ये 2 कट जाएगा बबुआ, एक आ जाएगा, एक गुना इतना मतलब इतने आ जाएगा पहले जैसा, यानी पहले जैसा आ जाएगा। क्लियर है, इसलिए हम कर रहे हैं, यानी 1/2 और यहाँ भी हम क्या करेंगे, गुने 2 कर देंगे और ये पूरा को लिख देंगे, यानी x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। हाँ सर अब हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या सही बना। चलिए देखिए यहाँ पे 1/2 xyz है, तो इसको तो छूना नहीं है, तो इसको आंख बंद करके जैसा का वैसे लिख दीजिए, लिख दी। अब इसी से हमको कुछ करना पड़ेगा कि हमको ये ले आए, तो इसको सबसे गुना करते हैं पहले। चलिए गुना करते हैं, 2 को सबसे गुना, क्योंकि 2 सबसे गुना है, यानी 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z को अच्छा से लिख देते हैं, माइनस 2z। क्लियर है। अब इसको और थोड़ा हम लिखते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको तोड़ेंगे। जैसे 2x² है, तो 2x² कब बना होगा, जब एक x² में और एक x² जुड़ा होगा, यानी x²। देखिए हम इसको लिख रहे केवल, लिख सकते हैं x² प्लस x², इसको लिख सकते हैं y² प्लस y², इसको लिख सकते हैं z² प्लस z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। लिख दी। हाँ सर लिख सकते हैं। अब हम खाली मिला देंगे, मेरा आंसर आ गया। जैसे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोला, 1 2 3 फॉर्मूला हम लिख लेते। देखिए a² प्लस b² यानी x² प्लस y² माइनस 2ab माइनस 2xy। तो देखिए हम इसको लिखते हैं एक बार, अब बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। पहले हम इसको लिखें और फिर इसको लिखें, xy को एक साथ लिखें। देखिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको जिसको लिख रहे हैं ठीक, हम इसको लिख रहे हैं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाबू a² या x² प्लस y² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला था, x माइनस y का, इसलिए हम किए। दूसरा हम कैसे करेंगे, दूसरा लिखेंगे ये x जो बच गया ये, और ये जो y बच गया ये y, ठीक है, ये लिख दी। अब क्या yx, देखिए नहीं, हाँ इसके साथ अब हम नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग क्या लिखे, ये लिखे ये लिखे और ये लिखे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो निकला x माइनस वाई, अब y माइनस जेड, क्या y माइनस जेड, यानी y और z के पास जाएंगे। देखिए एक y लिख दिए यानी y², एक z लिख दिए यानी z²। अब y और z कहाँ है बबुआ, y z देखिए यहाँ है माइनस में, यानी यहाँ पे लिख दिए। बोलिए क्लियर हो गया। प्लस अब जो बचा उसको लिखेंगे, क्या बचा x लिख दिए, क्या बचा x², उसके बाद क्या बचा z², उसके बाद क्या बचा माइनस 2zx। अब देखते हैं मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। पहले तो 1/2 का 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है। देखिए a मतलब x² प्लस y² माइनस 2ab यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस तो प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz यानी ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर, x² माइनस z² माइनस 2ab, या तो z को आगे लिखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z माइनस
एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आया कि नहीं, यहां से हम लेके चले और ये मेरा पूरा आया कि नहीं, यानी हम क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर RHS मेरा प्रूव हो गया बाबू। तो ये थोड़ा टफ था बोल सकते हैं, लेकिन आप रिवीजन कीजिएगा तो आपके लिए इजी बनते। इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। तेरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, क्या बोल रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है, क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं कि दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मेरा जीरो देके रखा है, और कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz है। इस तरह आपको दे के रखा है, और अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला पढ़े, कौन सा फॉर्मूला बाबू, कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x जेड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला होता है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर भी होता है सर, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस जेड एक्स हो जाएगा सर। बिल्कुल सही भाई, एकदम सही बोले आप। वाई ये जेड है, आप टू नहीं समझे, इस प्रकार फॉर्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन दे के रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये मेरा क्या, इस जगह पे क्या पुट करना है, जीरो, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि इस जगह पे आप जीरो पुट कर दीजिए, जीरो, और जीरो को कोई कितना भी बड़ी संख्या से अगर हम गुना कर दे बाबुआ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो तो हो गया सर, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम इधर क्या बचा, देखिए क्या बचा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बच गया। अब सर ये बच गया, अब ये कैसे लाए, कितना, कितना बराबर इतना कैसे ले आए, तो क्या करेंगे, ये माइनस बराबर को इधर भेजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब ये माइनस के बराबर किधर आएगा, यानी प्लस एक्स वाई क्यूब। तो ये मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और एक नया फॉर्मूला का शुरुआत भी बोल सकते हैं बाबू, ठीक है, कि अगर आपको 3 का क्यूब दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट आप 3 से उस तीनों संख्या को गुना कर दीजिए, तो वही आपका आंसर आ गया। जैसे कैसे, मान के चलिए, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम बोले 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, क्लियर है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो आप क्या कीजिए, 3 तो 3 गुना XYZ यानी तीनों को, यानी 2 दिया 6, यानी 2 गुना 3 गुना 4 कर दीजिए, कितना होगा, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दिया, 24 को 3 से गुना कर देंगे, 24 को 3 से कर दिए, 3 4 12 के दो हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, सर 72 आ गया। बोलिए क्लियर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो सॉल्व होने वाला है इसी प्रकार होने वाला है, और देखिए इसमें एक कंडीशन भी होगा, क्या कंडीशन होगा, कि यहाँ पे एक कंडीशन, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तब आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो जोड़ के देखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या 0 हो रहा है, नहीं, 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और ये हम इसलिए आपको बताएं कि अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बताने वाले हैं बाबू, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 14 करने वाले हैं इसी प्रकार करने वाले। अगर ये x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों को जोड़ने पर अगर 0 नहीं आ रहा है, यानी ये प्रोसेस से आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है। अगर अगला जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब, तो जोड़िए तो 2 दिया 2 और 3 5, 5 में 5 गया तो 0, यानी इसके लिए ये एप्लीकेबल है, यानी यहां पे हम रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलिए ये क्लियर है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बात कर रहे हैं और पढ़ के सुना रहे हैं। कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी घन का परिकलन किए बिना इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने मतलब यही फॉर्मूला से बोला है बाबू,
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पहले लिखते हैं और हल करते हैं। क्या कह रहा है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये आपको दे के रखा है। यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखिए कि x बराबर -12, y बराबर कितना दिया हुआ 7 और z बराबर कितना दिया हुआ 5। अब x प्लस वाई प्लस जेड कीजिए, अगर 0 आता है तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन फॉर्मूला, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz वाला फॉर्मूला सर। बोलिए ये क्लियर हुआ। तो हम पहले इसको देखते हैं कि x का मान कितना -12 प्लस y का मान 7 और z का मान कितना है 5। यानी देखें यहाँ 12 12 में 12 किया 0, हाँ सर 0 आ जा रहा है। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम ये लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 3 तो 3, x का मान कितना है -12, y का मान कितना है 7 और z का मान कितना है 5। अब इसको गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 7 जो 21, 21 गुना 60 -7। अब 0 तो रहने दीजिए पहले 6 से, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, माइनस तो माइनस, 1 0 तो 1 0, ये आंसर है आपका। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 28 का क्यूब, क्या कह रहा है बाबू, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। तो देखिए यहाँ x बराबर क्या है बबुआ 28, y बराबर क्या है बबुआ -15 और z बराबर क्या है बबुआ -13। क्या करेंगे सर, x प्लस वाई प्लस जेड हम करके देखते हैं। अगर 0 आ जाता है सर तब ये आसान से बना लेंगे और आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, देखिए x का मान कितना है बबुआ 28, y का मान -15 और z का मान कितना है बबुआ 13। अब देखिए 28 तो 28 प्लस माइनस माइनस 8 और 2 28। अब 28 में 28 गया 0, हाँ सर 0 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर पिछला क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला ही बनाए। तो चलिए पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पुट कर लेंगे बबुआ, क्या होगा 3xyz हो जाएगा। अब सर कैसे पुट कर दिए, ये फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग पढ़े। 3xyz का मतलब क्या, 3x क्या है बबुआ 28 तो 28, y क्या है बबुआ 15 तो 15 और z क्या है बाबू -13 तो -13। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली गुना कर लीजिए। कैसे गुना करेंगे, तो देखिए 28 को 3 से गुना करते हैं। पहले 28 को 3 से गुना करते हैं, या तो 15 दिया 45, देखिए 15 दिया 45, 45 को 13 से गुना करेंगे सर, कर दीजिए 3 5 15 के 5 घटने 1 3 4 12 और 1 13 आ जाएगा बाबू। 1 5 5 और 4 तो 4 हो जाएगा, 5 यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 5, 585। 585 को किससे गुना कर देंगे बाबू 28 से, तो 585 को 28 से गुना करते हैं, किसको 585, 585 को 28 से गुना कर देते हैं। 8 पंजे 40 के गुना 8 में 4 8 8 64 64 और 4 68 8 8 में 6 बाबू 8 पंजे 40 और 6 46 हो जाएगा। दूसरे गुना कीजिए, 2 पंजे 10 के गुना 8 में 1 2 8 16 1 17 का 7 2 पंजे 10 10 और 11 कर देंगे बाबू। 0 यहाँ 8 8 7 13 का 3 4 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, यानी 16,380। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं और देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 हम थोड़ा सा बताते हैं। हमको दे के रखा है, क्या दे के रखा है, क्षेत्रफल। क्या दे के रखा है, क्षेत्रफल। क्या 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। इसमें से आपको क्या बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यानी आपको मान इसमें निकालना है। तो देखिए ये उसी प्रकार क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 25 को 12 से गुना कीजिए, 25 को किससे गुना कीजिए 12 से, कितना आएगा बबुआ 5 10 के शून्य, यहाँ 2 जल्दी 4 और 5 हो जाएगा, 1 5 यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 0 3 305। अब 305 को ऐसे लिखिए कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 35 और गुना करने पर 305। 35 को ऐसे लिखिए, तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो देख लेते हैं। 25 का 25 ए स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं -20 ए और -15 ए। क्यों, ये दोनों को गुना करेंगे इतना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे इतना, प्लस 12 तो 12। अब क्या करेंगे, कॉमन, इसमें क्या कॉमन आएगा बाबू 5 कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो 5 ए को कॉमन कीजिए, यहाँ क्या होगा 5 ए, माइनस तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 4। क्लियर है।
अब यहाँ जो आता है यहाँ भी वही आता है, आपको हम बता के रखे हैं। अब यहाँ क्या कॉमन आया, तो यहाँ -3 आया। देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। क्लियर है। अब लिख लेते हैं 5a -3 और 5a माइनस, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या बोला है, देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लीजिए। क्लियर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 35y का स्क्वायर प्लस 13y दिया है -12, इन दोनों को गुना कीजिए। 35 को 12 से पहले गुना करेंगे, जैसे इसको इससे पहले गुना करते हाथ में 1 2 दिया और 1 7 का 7, 5 3 एकम 3, यहाँ पे कितना आया 0 7 5 12 के 2 3 और 1 4, 420। 420 को कैसे तोड़ेंगे, जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे 28 और 15, 28 और 15। तो देखिए 35 को 35 y स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इसको घटाइए 13y और ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ क्या आएगा 7 4 28, 7 कॉमन आएगा 7y आएगा कि नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 4, 7 5 35 यानी 5y और यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ जो आया सेम टू सेम रह जाता है बाबू, आपको पता है क्या कॉमन निकला -3 कॉमन निकला। अब क्या आया 7y -3 और एक आया 5y + 4, ये इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर मेरा 15 भी कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ना, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाएं का संभव व्यंजन क्या क्या होगा। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसलिए हम उतना इसको डिटेल में लेके नहीं जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि 3x का स्क्वायर माइनस 12x, इसमें से देखिए कॉमन निकालिए 3x, तो क्या यहाँ बचेगा 1x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -4 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए ये निकल गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई हमको बोला है निकालने, तो लंबाई को 3 मान लीजिए, ठीक है। हाँ और कुछ इसमें निकालना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई को क्या मानिए x और ऊंचाई को क्या मानिए x -4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 12y² + 6ky + 20k। देखिए इस तरह आपको दे के रखा है। क्लियर है। अब इसमें से क्या कीजिए, यहाँ पे 8 है, देखिए इसी प्रकार बनेगा। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिए, 4 को कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा, 4k ले लीजिए, यहाँ 4k कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचा 4y² प्लस यहाँ क्या बचा 2y प्लस क्या बचा 10, सॉरी यहाँ माइनस है, क्या है माइनस, हाँ माइनस। क्लियर है। देखिए 4 के तो अब हम निकाल दिए, अब इसको आपको तोड़ना है, 4 3 12 होता है ना, तो 3y² प्लस यहाँ पे 2y माइनस 10। अब इसको आप देखिए यहाँ पे निकाल दिया, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी तक सारा इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर है बाबू। अब इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।